श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। मास्टर विनीत भाव से श्री राम कृष्ण को कहते हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे। श्री राम कृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से ढूंढना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, अथवा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए। श्री राम कृष्ण सब काम करना चाहिए, परंतु मन में ईश्वर रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करना चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तपादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतना ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूप तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा
ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो संसार में निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं। समझे मास्टर? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण, हाँ वस्तु विचार। देखो रुपए में है ही क्या, और सुंदरी की देह में भी क्या है? विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र, यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री राम कृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देख वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर मां के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय का, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती को जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके मां को पुकारता भर है, उसकी मां जहां उसे रखती वहीं वह रहता है। कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछोने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानना। मां चाहे जहां रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है।